जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों ने ना वीडियो तसल्ली से देखनी है और आज आप लोगों ने मेरी परसेप्शन से थाईलैंड और मलेशिया को देखना है कि मैं किस नज़रिए से गया और मैंने इस पूरे जर्नी से क्या सीखा। मैंने जो है थाईलैंड को अपनी नज़र से कैसे देखा, मैंने मलेशिया में क्या चीज़ें वजाहत के साथ देखी। मतलब एक तो देखना है, एक वजाहत के साथ देखना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसके अलावा थाईलैंड भी देखा। अच्छा, इसके अलावा एक अभी ताज़ा जो है ना, अभी मैं अपनी वाइफ की एक कज़न है, अभी वो यूके से आई हैं, उनके साथ उनके हस्बैंड भी थे, मतलब गोरी और गोरे हैं। अभी कुछ थोड़ी की देर पहले ना, आप कम से कम 1 घंटा पहले लगा लें, मेरी उनके साथ भी मुलाकात हुई और बड़ी अच्छे तरीके से गपशप हुई और बड़ी फनी गपशप भी हुई। एशिया और थाईलैंड से पहले मैं उस गोरी की बात करूंगा कि वो लोग, उसकी वाइफ भी काम करती है, उसका बंदा भी काम करता है, दोनों बंदे काम करते हैं। वो दोनों बंदे एम्प्लॉय होके वो कहते हैं हम पैसे जोड़ते हैं, दोनों मियाँ बीवी, और हम दोनों पैसे जोड़ के सेविंग करते हैं और सेविंग करने के बाद हम हर साल में एक टूर करते हैं। जिस तरीके से हम इस साल पाकिस्तान आ गए, वो कहते हैं हर साल हम करते हैं। और जितनी देर मुझे शुरू से लेकर यूके तक हो गया, मेरी जिंदगी का कोई ऐसा साल नहीं गया जिसमें मैंने कोई कंट्री ना देखा। मैं कहीं ना कहीं जरूर विजिट करने जा रहा। उसकी बड़ी बहन इस टाइम मोरक्को बैठी, इधर पाकिस्तान आई हुई, उसका हस्बैंड भी पाकिस्तान है हुआ, उसका जो एक भाई है वो कहीं और विजिट करने गया हुआ है, हॉलीडेज को स्पेंड करने, मनाने, इंजॉय करने। तो उसने मुझे कहा क्या तुम सेव नहीं करते, क्या तुम अपने पैसे नहीं बचाते? तो उसने बड़ी बातें मुझे आज की। हमारे पास जुनेद भाई भी बैठे, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला यार, कि बाहर का बंदा या बाहर की बंदी, उनका विजन क्या है, वट एवर, या शायद एक ऐसी कम्युनिटी में रह रहे हैं, लोगों में रहे, तो वो लोग सफर करना, ट्रैवल करना पसंद, ताकि वो कहते हैं ताकि पता चले आपके माइंड को लोग कैसे रह रहे हैं। आपको सीखने, जब सफर करते हैं तो बहुत सी सारी चीजें सीखते हैं। तो मैं जब यहाँ से गया थाईलैंड, एक फ्लाइट जब उड़ी तो उड़ने के दौरान एक वाकया पेश आया और वो वाकया आधा घंटे का था और मैंने अहमद के साथ भी डिस्कस किया। अगर आप बहुत सारे कमेंट करेंगे ना कि थाईलैंड जब मेरी फ्लाइट उड़ने लगी थी तो मुझे कौन सा वाकया पेश है, अगर आप बोलेंगे तो हम उसके रिलेटेड भी वीडियो बनाएंगे। अगर लगेगा कि ये वीडियो सुनी गई है और तकरीबन 100 बंदों ने कमेंट किया कि यार जरूर वीडियो बनाएं, फिर बनाएं। एक वो वाकया हुआ, हम आगे बढ़े, थाईलैंड गए, थाईलैंड में हमने पटाया स्टे किया, उसके बाद हमने बैंकॉक किया, फिर हम उधर से जो है मलेशिया मूव हुए। अब अंदाजा लगाएं, 2 शहर रहे, 2 शहर जो है ना, वहाँ पे फूड का इश्यूज था, वहाँ पे लोग जो है हलाल खाना नहीं खाते, हमें हलाल खाना ढूंढना पड़ा। मतलब 4 दिन में मुझे कहीं दूध नहीं मिला, वो उस टाइप की चाय नहीं मिली, बात समझ, और मुझे उस लेवल का खाना नहीं मिला जो कि बिल्कुल एक सही खाना होना चाहिए था, बिल्कुल मैच्योर खाना जो कि हलाल हो। तो जगह जगह वो चीजें नहीं। मैंने इतना सफर किया, मुझे पता चला कि यार उनकी जो है वो किस तरीके से, उनकी जो है वो बिल्डिंग से बदबू आ रही है, उनसे बदबू आ रही है, उनके जो इलाके से बदबू आ रही है, समंदर से वो चीज आ रही है, गोरों से मिल के वो चीज आ रही है। जगह जगह वो खिन थी जो शायद हमें बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, गोरे किड्डे सोने ने, वो कितने प्यारे हैं और वो किस तरीके से रह रहे हैं। और जब थाईलैंड गए तो पता लगा थाईलैंड में, थाईलैंड के अलावा बहुत से कंट्रीज और आए, रशियन, चाइनीज, फिलीपींस, इंडियन। यानी कि अगर बात की जाए थाईलैंड में तो 80% टूरिज्म कौन है? इंडिया, सारा इंडिया वहां। मतलब आप अंदाजा लगाएं, जहां भी देखेंगे तो इंडिया नजर आएगा, इंडियन 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 इंडियन। अब हम पाकिस्तानी, मुझे ऐसा लगता था शायद थाईलैंड में हम 8 पाकिस्तानी ही गए हैं, बाकी कोई पाकिस्तान का बंदा नहीं। और जो शायद हमने कहीं ना कहीं बात सुनी थी थाईलैंड के बारे में, थाईलैंड शायद नहीं, यकीनन उससे 200% गया गुजरा, मतलब जो हमने ऑब्जर्व किया। ये नहीं कि उसमें हर इलाके के, हर एक जगह के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, और वो अगर देखा जाए एशिया के हिसाब से वो और टाइप का जो है एक कंट्री है, वहां पे फांसी किसी और टाइप की है। ये नहीं कि हमने वो उन चीजों की तरफ गए हैं देख, लेकिन जो चीजें शायद हमने कभी छोटे होते सुनी थी, जैसे केटू के बारे में सुना, मुतालिया पाकिस्तान में 14 निकात के बारे में सुना, एक लॉ के बारे में सुना, जो कि शायद हकीकत में कहीं है ही नहीं, जैसे आजकल का निजाम है। ये नहीं कि मैं निजाम को बुरा कह रहा हूँ, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं, जैसे हमारे निसाब में कितनी सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी जो पर्सनल जिंदगी है, हमारे जो रहन सहन का स्टाइल है, उसमें उनका कहीं किरदार नहीं। ये हकीकत है और हकीकत हमें बुरी लगती है। तो बैंकॉक गए तो पता चला कि बैंकॉक में कहीं मैंने बटन या मैंने कहीं डैफोडिल या कहीं वो सबक पढ़े थे कि बिजली कैसे गरजती है और लोग कैसे छतरी लेके एक गुमनाम सड़क पर, अंधेरी सड़क पर चलते हैं, और जब बिजली की कड़क आती है तब जब उस पे लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, गोरे गोरियां, कुत्ता उन्होंने अपने साथ रखा था, संगली पहनी। तो वो जो शायद कभी मैंने बुक्स में इमेजिन किया था, मैंने उस चीज को फील किया। मैंने वो क्रूज पे डिनर किया तो मुझे पता चलता चलती कश्ती में कैसे डिनर हो। मैंने समंदर के नीचे जाके भी अंदर के माहौल देखे, शायद छोटी सी वीडियो यहाँ पे आप अहमद चला भी दे, तो वो वीडियोस भी ऑब्जर्व की, क्या जबरदस्त। वो स्काई जो है वो जो है पैरासाइट
पैरासेलिंग, बल्कि वो कश्ती के साथ वो चीज को एंजॉय किया। इसके अलावा भी और छोटी छोटी एक्टिविटी वो भी की। तो बहुत सारी चीजें वहां रहे, बहुत से लोगों से ट्रैवल किया, बात की, कहीं यूट्यूब का सोशल मीडिया का लिंक्स बना, वहां पे ये चीजें पता चली। अब सिर्फ थाईलैंड की बात, मलेशिया और टाइप का मुसलमान है लेकिन वो खामोश शहर है, बिजनेस के हिसाब से ठीक है, लेकिन आजकल उनकी इकोनॉमी भी डाउन। अगर वहां पे बात की जाए तो जैसे हमारे पाकिस्तानी रिश्वत लेते हैं, वहां पुलिस भी रिश्वत लेती। तो ये चीज भी सीखने को मिली, देखने को मिला कि हमारा मरी, अगर उनके गेंटिक कहीं कोई एक शहर है, वो एक पॉइंट है, उनसे मुझे अपना मरी बेहतर लगा चेयर लिफ्ट के अलावा। चेयर लिफ्ट हमारी थोड़ी सस्ती है, हमारी टिपिकल है, वो बहुत बेहतरीन, लेकिन उनको पास सफाई बहुत है, डिजाइनिंग बहुत अच्छे तरीके से की, नीचे से बिल्डिंग उठाई, पहाड़ों के टॉप पे ले गए। दिस इज द थिंग। मैं बात भी कर रहा था, शायद आप एग्री करें ना करें, किसी ने देखा नहीं देखा, अगर हम एक उनके कोलालमपुर का एक शहर बनाएं और उस शहर को लाहौर में डेवलप करना शुरू कर देना, तो मेरी जिंदगी जो है वो पूरी, मैं अपनी एक जिंदगी अपने पूरी लगाऊं तो फिर वो लाहौर बैंक वो उस तरीके का बैंकॉक जैसा या कोलालमपुर जैसा बनेगा। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, एक सूबे पर अगर 50 साल लगते हैं तो पाकिस्तान को माजरत के साथ 150 साल उस लेवल पे आने के लिए लगे। और ये हकीकत है। और 150 साल में वो बंदे कहाँ पहुंचे होंगे, वो दुनिया कहाँ पहुंची होंगी। लोग इतना जदीद हो गया है, चीजें इतनी जदीद हो गई हैं कि वो बहुत आगे निकल चुके। तो मैं कितनी सारी चीजें खाने के लिहाज से, पहनने के लिहाज से, सोने के लिहाज से, और कितनी बार हमारी जो है गाड़ी हमें छोड़ के चलेगी। हम एयरपोर्ट भी लेट आए क्योंकि हम लेट उठे थे, हमने लेट नाश्ता किया, वो लोग छोड़ के चले गए। कितनी बार हमारा 1 से 2 टूर मिस हुए। उन्होंने हमें मैनेजमेंट स्किल सिखाई, उन्होंने हमें बताया कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं। ये नहीं कि मैं सारी अपनी बुराइयां कर रहा हूँ, मैंने अपने चीजों को और उनकी चीजों से बहुत सारी चीजें मुख्तलिफ पाई। पाकिस्तानी नोटों में जगह जगह गंद लगाया हुआ है, पेंसिल से लिखा हुआ है, डिजिट्स लिखे हुए, लेकिन उन लोगों ने मुझे ये चीज भी रियलाइज करवाई, पाकिस्तान की करेंसी को उधर कोई वैल्यू नहीं। वहां पे जो मलेशियन रह रहे हैं वो भी पाकिस्तान से हैप्पी नहीं है, कहते हैं कुछ भी नहीं, यहाँ वैल्यू नहीं। इंडियन जगह जगह मौजूद है, लोग वैल्यू देते हैं, इज्जत देते हैं, क्योंकि उन्होंने इस सोसाइटी में, इन लोगों में, IT में कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने कुछ दिया है इस कौम को, इन लोगों को। और जगह जगह जो है वो पॉलिटिक्स की बातें, मतलब कहीं भी गए हैं। अब मेरी एक लाउस कोई शहर है, आई डोंट नो कौन है, कोलंबो भी था, मैं जानता नहीं, मैं देखा नहीं है। वहां की जो लड़के लड़के हमारे साथ खड़े थे वो कह रहे हैं मसले हर सारी जगह है, मसले कहीं नहीं, आप कहीं के हर जगह, जहाँ पे इतने लोग हैं, जहाँ पे मामला है, वहां पे चीजें हैं सभी जगह। लेकिन फिर भी हम अपनी सेविंग करके जोड़ रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, दूसरे लोगों को हम अपने लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके जीने का स्टाइल देख रहे हैं। एक और बात, जैसे मैं वहां नफल पढ़ रहा था मलेशिया में, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे चक्कर आते हैं या जमीन कांपती है, तो सब मेरी बातों पे हंसते थे। तो जब उन्होंने भी कहीं अल्लाह ने उनको भी हिदायत दी, तो उन्होंने भी नमाज पढ़ी, तो उन्हें लगा नहीं यार वाकई जमीन वहां पे थरथराहट थी, तो उनको लगा कि मैं कहीं गलत बयानी नहीं कर रहा। तो बहुत सारी चीजें पता चली वहां पे, पता चला कि हमें थाईलैंड में कहीं उन्होंने वो चीजें प्रोवाइड नहीं, हमें ढूंढनी पड़ी, हमें खाने के लिए भागना पड़ा। हमें अगर मलेशिया की बात की जाए, हमें और टाइप का चीजें मिली। तो सफर से कितना कुछ सीखा, कितने लोग एयरपोर्ट पे मिले। जब मैंने मलेशिया से थाईलैंड ट्रैवल किया तो मैं दूसरे लोगों, डिफरेंट लोगों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, किसी दूसरे लोगों के साथ बैठ के आया, वो ट्रैवलिंग की। मैंने फ्लाइट्स में जब ऊपर बैठा हुआ था तो आसमान के नीचे जो है वो नीचे वाले बादल वो देखे, मैंने देखा कि दुनिया कैसे बस रही है और इतना बड़ा कुदरत ने निजाम कैसे चलाया हुआ। तो वो यकीन, वो तायुन, वो पुख्ता हुआ। और थाईलैंड जाने से पहले अगर कोई मेरा स्टूडेंट हो या कोई टूरिज्म प्लान कर रहा हो, लाजमी एक बार मेरे से मेटा अचीवर अकेडमी में आके मिले। मैं उसको कुछ काफी सारी चीजें हैं जो मैं आगाह करूंगा, एज आ ब्रदर, एज आ छोटा ब्रदर, एज आ बड़ा ब्रदर, या एज आ टीचर, व्हाटएवर। मैं उसको सही गाइड कर सकता हूँ कहीं उसको कहाँ ट्रैवल करना चाहिए और किस किस तरीके से करना है। आपका बाहर जाने से ईमान मजबूत होता है और आपको इस बात पे फख्र होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, शुक्र है पाकिस्तान। और पाकिस्तान इस टाइम कोई महंगाई नहीं, लेकिन हम जिस चक्की में पिस रहे हैं हमारे लिए है और हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ कि अल्लाह ने हमें 4 मौसम दिए। पाकिस्तान इंतहाई खूबसूरत है कि आज हमारे UK से रिलेटिव यहाँ आए हैं यार पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। इस चीज़ पे भी खुशी है, कहीं ना कहीं इस कौम को बदलने की, कहीं ना कहीं इस कौम को चेंज होने की जरूरत। तो इस तरीके से मैंने देखा, मेरा सिंगापुर का वीज़ा रिजेक्ट था और ये हकीकत है। कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें ऐड थी, कहीं ना कहीं चीज़ें हुई। 10 दिन में मेरा माइंड कहाँ गया, 10 दिन में वो सोचे कहाँ पहुंची, 10 दिन में कितने नए लोग मिले, 10 दिन में मैंने कितने रहन सहन देखे। अगर आपको लगता है इतनी सारी बातों से सीखा है, कमेंट में अपनी राय दें, फिर हम वो जो परवाज उड़ी थी और जो वाक़या पेश है वो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। इजाजत दीजिए, सफर कैसा रहा, कितनी बातें, कितने सवाल मैंने खड़े कर दी, इनको जरूर सोचिए और आज से सेविंग करना शुरू कर दी। और माजरत के साथ आपका उस्ताद सेविंग नहीं करता, लेकिन आज जो मॉरल मैंने वहां से सीखा कि आज तो सेविंग करनी, सेविंग का भी उसने एक तरीका बताया, वो भी आपके साथ शेयर करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।